वेस्कुलर प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म, स्पर्मा मीन सीड, एंजियो कवर्ड, एंजियोस्पर्म आर वेस्कुलर प्लांट्स। ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज हैं, यानी जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हो। कौन से वेस्कुलर प्लांट हैं? ऐसे वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनके सीड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं। देयर सीड्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स। दे हैव फ्लावर्स, और फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं। फ्लावर का एक पार्ट है कार्पल, और कार्पल में ओवरी होती है। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस इनटू फ्रूट। ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में चेंज हो जाती है। स्पोरोफाइट इनकी डोमिनेंट जनरेशन है, स्पोरोफाइट इनकी मोर प्रोमिनेंट जनरेशन है। स्पोरोफाइट का मतलब है स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। और जो गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट है, जो गमीटोफाइट है, गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, वो रिड्यूस्ड है, वो इतनी ज्यादा नुमाया नहीं है, नॉट प्रोमिनेंट, ये प्रोमिनेंट नहीं है। इसका लाइफ साइकिल हम डिस्कस करते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल क्या है? देखिए ये जो वेस्कुलर प्लांट, ये जो एंजियोस्पर्म है, इनका लाइफ साइकिल, एंजियोस्पर्म की मैं डिफरेंट एग्जांपल्स बता देता हूं ताकि लाइफ साइकिल पढ़ते हुए आपको कंफ्यूजन ना हो। बेटा देखें, जैसे रोज है, जैस्मीन है, मैंगो है, इसके अलावा वीट है, राइस है, ग्रासेस हैं, ये सारे एंजियोस्पर्म हैं। ये सारे प्लांट्स कौन से हैं? एंजियोस्पर्म। जैसे रोज का प्लांट है, जो जो रोज का प्लांट है उसका पूरा एक प्लांट है और उसके ऊपर फ्लावर लगता है। जैसे ये एक प्लांट है, ये स्पोरोफाइट है, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, इसके ऊपर स्टेम भी है, ब्रांचेस भी हैं, लीव्स भी हैं। और यहां पर देखें, ये जो है यानी स्पोरोफाइट जो है, इसके ऊपर ये फ्लावर है, यहां मैं फ्लावर बना रहा हूं, यहां पर ये फ्लावर है। फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। फ्लावर का ये वाला पार्ट जो है, ये है सेपल्स। फिर ये पार्ट है, मैं इस तरह बना रहा हूं यूं करके, ये पार्ट है पेटल्स, पेटल्स। फिर ये वाला फ्लावर का पार्ट है, ये वाला, इसका नेम है स्टेमन। और ये वाला पार्ट है, ये है कार्पल, दिस वन इज कार्पल, ये स्टेमन है, दिस इज स्टेमन। देखें, ये मैंने फ्लावर के पार्ट्स बनाए। ये जो प्लांट है, ये वाला प्लांट जो है, ये स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है, वो प्लांट है, वो जनरेशन है जो स्पोर प्रोड्यूस करता है। देखें बेटा, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, फाइट मीन प्लांट, फाइट मीन्स प्लांट, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। ये स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, ऐसी जनरेशन है जो स्पोर प्रोड्यूस करती है। ये वाली जनरेशन जो है, ये हमेशा आपने याद रखना है, ये डिप्लॉयड है। स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन एंड इज डिप्लॉयड हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। हर एक सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अब देखें, ये फ्लावर के डिफरेंट मैंने पार्ट्स बनाए। इनमें ये जो फ्लावर का पार्ट है, ये वाला, ये हम ड्रॉ करते हैं स्टेमन। एक स्टेमन हम देखते हैं। ये जो स्टेमन है, इसको मैं यहां पर बना रहा हूं, ये देखें, ये एक स्टेमन है यूं करके, ये मैंने बड़ा करके बना दिया यूं करके, ये स्टेमन है। स्टेमन के जो पार्ट्स हैं, ये स्टेमन का पार्ट है, इसे फिलामेंट कहते हैं। ये स्टेमन का पार्ट है, इसे फिलामेंट कहते हैं। और ये जो पार्ट है, इसे एंथर कहते हैं, एंथर। ये स्टेमन है और स्टेमन का ये पार्ट फिलामेंट है, ये एंथर है। अब अगर हम एंथर को कट करके देखें, अगर एंथर को कट करके देखें, ये देखें, एंथर को यहां से हमने कट कर दिया तो ये हमें यूं नजर आ रहा है, ऐसे एंथर नजर आ रहा है यूं करके। ये हम इसको कट करके देख रहे हैं, एंथर को हम कट करके देख रहे हैं। इसमें हमें यूं करके इलोंगेटेड सैक नजर आ रहे हैं, ये सैक है, ये सैक है, ये वाला है। ये जो सैक्स हैं, ये 2 से लेकर 4 सैक्स हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ये जो सैक्स हैं, इन्हें कहते हैं पॉलन सैक्स।
इन्हें पॉलन सैक्स कहते हैं, इन सैक्स को पॉलन सैक्स, ये मैं यहां लिख रहा हूं, पॉलन सैक्स। ये जो पॉलन सैक्स हैं इनमें पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। ये पॉलन सैक्स हैं, ये वाले पॉलन सैक के अंदर से ये सेल्स नजर आ रही हैं इसमें, यहां पर ये देखें मैं डॉट्स लगा रहा हूं, इनमें से कुछ सेल बाहर निकाल कर देखते हैं, ये वाले जो डॉट्स मैंने इसमें लगाए हैं, ये सेल्स इसमें यूं नजर आ रहे हैं, ये वाले ये हमें नजर आ रहे हैं। ये जो सेल्स हैं इनका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। मैं दो नाम यहां लिख दूंगा, ये देखें, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या इन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट, माइक्रोस्पोरोसाइट। देखें माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोरोसाइट, इसका क्या मतलब है? ये है माइक्रोस्पोरोसाइट्स। साइट का मतलब होता है सेल्स, ऐसे सेल्स which undergo meiosis to produce microspores। इनमें मियोसिस होगी, इनमें कौन सा प्रोसेस होगा? इनमें मियोसिस होगी, और मियोसिस के रिजल्ट में ये स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। इनमें कौन सा प्रोसेस होगा? इनमें मियोसिस का प्रोसेस होगा, और इनसे प्रोड्यूस होंगे माइक्रोस्पोर्स, इनसे माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे मियोसिस के रिजल्ट में। देखें माइक्रोस्पोरोसाइट, साइट का मतलब है सेल्स, ऐसे सेल्स जिनमें मियोसिस होती है, सेल्स विच अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स, या इन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये डिप्लॉयड सेल्स हैं, ये डिप्लॉयड सेल्स हैं, अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स, ये माइक्रोस्पोर्स हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। आपको पता है मियोसिस के बाद जो है वो हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, दीज आर हैप्लॉइड सेल्स, ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। देखिए इनमें मियोसिस हुई तो मियोसिस के रिजल्ट में हर एक सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। अगर यहाँ पर 1000 ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, मियोसिस के बाद ये 4000 बन जाएंगे। ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स जो है ये फर्दर एक माइक्रोस्पोर में बड़ा करके यहां पर बनाता हूं, ये देखें एक माइक्रोस्पोर यहां मैं बना रहा हूं, ये एक माइक्रोस्पोर है, ये वाला, ये जो माइक्रोस्पोर है अब इसमें माइटोसिस होती है, माइक्रोस्पोर में अब माइटोसिस होती है, और ये जो माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस है इससे आगे 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, यानी माइटोसिस के रिजल्ट में ये यूं डिवाइड हो जाता है, इस तरह ये देखें ये डिवाइड हो गया यूं कर, ठीक है, और इस तरह आगे 2 सेल बन जाते हैं। ये जो न्यूक्लियस है इसे कहते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस, जेनरेटिव न्यूक्लियस, एक जेनरेटिव न्यूक्लियस है, और ये जो है ये ट्यूब न्यूक्लियस है, दिस वन इज अ ट्यूब न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन है। अच्छा पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर में डिफरेंस है। माइक्रोस्पोर बेटा क्या होता है? माइक्रोस्पोर बेटा एक स्पोर है जिसका साइज स्मॉल होता है, इसके अपोजिट जो टर्म है वो मेगास्पोर है, उस स्पोर का लार्ज साइज होता है, साइज उसका लार्ज होता है। तो बेटा माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से बनते हैं पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर्स आर स्मॉल स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स आर स्मॉल स्पोर्स, दे फॉर्म पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में क्या डिफरेंस है? ये माइक्रोस्पोर है और ये पॉलन ग्रेन है। माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो 2 न्यूक्लियस बनते हैं, एक जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरा ट्यूब न्यूक्लियस बन जाता है, और 2 सेल बन जाते हैं, इसे कहते हैं पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर क्या है? स्मॉल स्पोर विच आफ्टर माइटोसिस चेंजेस इनटू पॉलन ग्रेन, स्मॉल स्पोर which after mitosis changes into pollen grain।
फिर पोलन ग्रेन के साथ क्या होता है बेटा, ये देखें, यहां से पोलन ग्रेन निकलते हैं, ये इधर से पोलन ग्रेन निकलते हैं, और ये पोलन ग्रेन जो है आपको पता है ये स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। अब हम ये वाला पार्ट देखते हैं। मैं इस कार्पल को निकालकर बाहर, अब यहां पर मैंने आपको बताया ये स्टेमन है, स्टेमन का फिलामेंट है, एंथर है। एंथर को कट करके देखें तो इसके अंदर 2 या 4 सैक्स नजर आते हैं, इन्हें पॉलन सैक कहते हैं। पॉलन सैक्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या माइक्रोस्पोरोसाइट्स कहते हैं। इनमें मियोसिस होती है जिसके रिजल्ट में माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं इनमें आगे माइटोसिस होती है और इनसे बन जाते हैं पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस। अब देखें फर्क। अब मैं ये कार्पल यहां ड्रॉ कर रहा हूं। अब हम कार्पल यहां ड्रॉ करते हैं पूरे। ये कार्पल है और कार्पल के ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये देखें। अच्छा, यहां पर मैं बता देता हूं, इसको कार्पल भी कहते हैं या इसको पिस्टल भी कहते हैं। कार्पल या पिस्टल कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और कार्पल के ये 3 पार्ट्स हैं, आपको पता है। ये वाला पार्ट कौन सा है? दिस वन इज स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है। ये पार्ट कौन सा है? दिस इज स्टाइल। और ये जो बेसल पार्ट है, जो बेस पे स्वोलन पार्ट है, दिस इज ओवरी, ये ओवरी है। दिस वन इज ओवरी। तो ओवरी क्या है? ओवरी इज द बेसल पार्ट ऑफ कार्पल। ओवरी इज द बेसल पार्ट ऑफ कार्पल। कार्पल का वो पार्ट है जो बेस पर है और ये स्वोलन होता है। और ओवरी में स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें ओव्यूल कहते हैं। तो कार्पल का एक पार्ट ओवरी है तो बाकी 2 पार्ट स्टिग्मा और स्टाइल है। इस ओवरी के इनसाइड जो है वो ओव्यूल है। ये ओव्यूल है, यहां पर मैं एक ओव्यूल बना रहा हूं। ओव्यूल की तादाद जो है वो 1 भी हो सकती है या 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल में बी 1 और मोर देन 1। ओवरी में ओव्यूल 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ये जो ओव्यूल हैं ये सीड में चेंज हो जाते हैं। ओव्यूल किस में चेंज हो जाते हैं? सीड में चेंज हो जाते हैं। तो जैसे मैंगो की ओवरी है उसमें सिंगल ओव्यूल है और मैंगो के फ्रूट में एक सीड होता है। इसी तरह अगर आप टोमेटो देखें तो टोमेटो की ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल हैं और उसके फ्रूट में बहुत सारे सीड्स हैं। ऐसी तरबूज है, वाटरमेलन है, खरबूजा है, उनके फ्रूट में बहुत सारे सीड होते हैं। तो इसका मतलब है उनकी ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल थे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवरी है ये किस में चेंज हो जाती है? इट चेंजेस इनटू फ्रूट और ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड। देयर आर 1 or more ovules depending upon the plant species। प्लांट स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करते हुए 1 या 1 से ज्यादा ओव्यूल होते हैं। देखें बेटा, ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। ओव्यूल के सेंटर में एक सेल है, वो मैं यहां पर बना रहा हूं। ये देखें, यहां आपको ब्लैक नजर आ रहा है, ये डॉट। ये वाला सेल बाहर मैं निकाल कर आपको दिखाता हूं। ये सेल, ये जो सेंटर में मैंने बनाया ओव्यूल के सेंटर में, ये सेल मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना दूंगा। ये वाला सेल मैंने बनाया है, ये इस सेल का नाम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। ये अंदर जो मैंने बनाया है ये वाला, ये बाहर तो ओव्यूल है, ओव्यूल के सेंटर में जो ये वाला सेल है उसको बाहर निकालकर यहां पर बनाया है। ओव्यूल नहीं पूरा मैंने बनाया, ओव्यूल उधर है, उसके सेंटर में ओव्यूल के अंदर जो सेल है उसको बाहर निकाला है। ठीक है बेटा, माइक्रोस्पोरोसाइट क्या होता है ये मैं आपको 1 मिनट पहले मैं इसके मुताबिक बता देता हूं। ये देखें बेटा, ये जो ओव्यूल से हमने सेल निकाला है ये है मेगास्पोरोसाइट। मेगास्पोरोसाइट मतलब क्या बनता है? ये देखें, मेगास्पोरोसाइट, साइट का मतलब है सेल। ये क्या है बेटा? ये डिप्लॉयड सेल है। कौन सा है?
डिप्लॉयड सेल, इट अंडरगोज मियोसिस, अंडरगोज मियोसिस, इसमें मियोसिस होती है टू प्रोड्यूस मेगास्पोर्स, इससे बड़े स्पोर्स बनते हैं। इसी तरह ये देखें मेगास्पोरोसाइट, ये साइट का मतलब है सेल, ये ऐसा सेल है जिसमें मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद इससे क्या बनते हैं, मेगास्पोर्स बनते हैं। यानी मेगास्पोरोसाइट आफ्टर मियोसिस चेंजेस इनटू मेगास्पोर्स। इसी तरह ये बेटा देखिए जो आपने क्वेश्चन पूछा है माइक्रोस्पोरोसाइट, माइक्रोस्पोरोसाइट क्या है, सेल्स which undergo meiosis to produce microspores। माइक्रोस्पोरोसाइट क्या है, सेल्स जिनसे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स आफ्टर मियोसिस। तो what are microsporocytes? Microsporocyte are cells which undergo meiosis to produce microspores। और ये जो सेल्स हैं माइक्रोस्पोरोसाइट, ये डिप्लॉयड सेल्स हैं। नहीं बेटा ये देखें, अब बात सुने बेटा, मैं आपको ये बात बताता हूं, ये वाली बात, ये जो मेगास्पोरोसाइट है, मेगास्पोरोसाइट ये वो सेल है जिसमें मियोसिस होगी। ये देखें इसमें होगी मियोसिस और मियोसिस के बाद इससे बनेंगे 1 2 3 4 सेल बन जाएंगे। इन 4 सेल्स का नाम है मेगास्पोर्स, मेगास्पोर्स। तो मेगास्पोरोसाइट डिप्लॉयड सेल्स हैं। मेगास्पोरोसाइट क्या है, डिप्लॉयड सेल है, और मेगास्पोर्स हैप्लॉयड सेल्स है। ये भी इन दोनों में डिफरेंस है। इसको ये जो है मेगास्पोरोसाइट, इसे मेगास्पोर नहीं कहते, ये वो सेल है जिससे मेगास्पोर बनता है, ये वो सेल है जिससे मेगास्पोर बनते हैं। किस प्रोसेस के बाद बनते हैं, मियोसिस के बाद बनते हैं। ये जो मेगास्पोरोसाइट है ये डिप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड है। इस जैसे हमने माइक्रोस्पोरोसाइट को क्या कहा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। इसे क्या कहेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। जैसे इसको मेगास्पोर स्पोरोसाइट, ये मेगास्पोर, माइक्रोस्पोरोसाइट माइक्रोस्पोर। अब देखें बेटा, अब ऐसा होता है ये जो है ये ओव्यूल में प्रेजेंट है। ये किस में प्रेजेंट है, ओव्यूल में प्रेजेंट है। इनमें क्या होता है ओव्यूल के अंदर, अब देखें बेटा 4 मेगास्पोर बन गए एक ओव्यूल में। एक ओव्यूल में कितने मेगास्पोर बन गए, 4 मेगास्पोर बन गए। अगर ये 4 मेगास्पोर जर्मिनेट करते हैं तो वहां सारी फूड ये खा जाएंगे, सारी फूड यूटिलाइज कर देंगे, प्लांट वीक हो जाएगा। इसलिए प्लांट ने ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि ये जो 3 मेगास्पोर्स हैं ये डीजेनरेट कर देता है प्लांट, ये डीजेनरेट हो जाते हैं और एक मेगास्पोर जो है जो सरवाइव करता है वो चेंज हो जाता है इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। 4 मेगास्पोर्स हैं, 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं, 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं। जो एक मेगास्पोर है वो फिर जर्मिनेट करता है, उससे बन जाता है फीमेल गमीटोफाइट। फीमेल गमीटोफाइट लार्ज होता है बेटा, फीमेल गमीटोफाइट ये ऐसा गमीटोफाइट है जो फीमेल एग प्रोड्यूस करे, फीमेल गमीट प्रोड्यूस करेगा। ये देखें गमीटोफाइट प्लांट विच प्रोड्यूसेस गमीट, जनरेशन विच प्रोड्यूसेस गमीट। और कौन से गमीट प्रोड्यूस करेगा, ये ऐसी जनरेशन है जो फीमेल गमीट प्रोड्यूस करेगा। फीमेल गमीट को कहते हैं एग। ये जो ये वाला है, ये वाला मेगास्पोर जर्मिनेट करता है। ये देखें ये मेगास्पोर जर्मिनेट करके बड़ा होता है। ये फीमेल गमीटोफाइट लार्ज साइज का है, इसलिए इसे कहते हैं मेगा गमीटोफाइट। क्या कहते हैं, मेगा गमीटोफाइट। मैं थोड़ा सा इधर कर, ये लार्ज साइज का है, इसलिए
इसको कहते हैं मेगागेमेटोफाइट। मेगागेमेटोफाइट, मेगागेमेटोफाइट या फीमेल गेमेटोफाइट, या इसको एम्ब्रियोसैक भी कहते हैं। एक और भी नाम इसका मैं यहां लिख देता हूं, इसी को एम्ब्रियोसैक भी कहते हैं, क्योंकि बाद में इसमें एम्ब्रियो बनता है, इसलिए इसको एम्ब्रियोसैक कहते हैं। तो यहां पर मैं आगे बात बताने से पहले मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, फीमेल गमीटोफाइट यानी जनरेशन विच प्रोड्यूसेस फीमेल गमीट विच प्रोड्यूसेस एग। तो बताएं इससे पहले ये कौन सा प्रोसेस हुआ है? मियोसिस हुई है, इसलिए ये हैप्लॉइड जनरेशन है। इसी का दूसरा नाम है मेगागमीटोफाइट, क्योंकि इसका लार्ज साइज है एज कंपेयर टू मेल गमीटोफाइट। और इसी को कहते हैं एम्ब्रियोसैक, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो बनता है। और ये जो फीमेल गमीटोफाइट है या एम्ब्रियोसैक है या मेगागमीटोफाइट है, ये किससे बनता है? ये मेगास्पोर से बनता है। कितने मेगास्पोर होते हैं? 4 मेगास्पोर होते हैं, 3 डीजनरेट कर जाते हैं, एक से बन। ये मेगास्पोर किससे बनता है? ये बनता है मेगास्पोरोसाइट से। किस प्रोसेस के बाद? मियोसिस के बाद। तो इसके आगे हैप्लॉइड जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये मेगास्पोरोसाइट ये कहां पर प्रेजेंट है? दिस इज प्रेजेंट इन ओव्यूल। और ओव्यूल किस में प्रेजेंट है? ओवरी में। ओव्यूल किस में प्रेजेंट है? ओवरी में। तो ओवरी किसका पार्ट है? कार्पल का पार्ट है। तो कार्पल इस फ्लावर में प्रेजेंट है। और फ्लावर किसके साथ है? स्पोरोफाइट के साथ है। तो बताएं, ये सारी स्पोरोफाइट जनरेशन है जो प्लांट नजर आ रहा है। मैं एक मिनट है, यहां से मैं दोबारा आपको बताऊंगा, बस 1-2 मिनट रह गए। ये देखें, ये जो है ओव्यूल में, ये है ओव्यूल ओवरी में है, ओवरी कार्पल का पार्ट है और कार्पल इस फ्लावर में प्रेजेंट है और ये फ्लावर स्पोरोफाइट के ऊपर है। अब मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर, वो बात ये है कि प्लांट पूरा जो हमें नजर आ रहा है जिसके ऊपर फ्लावर है वो स्पोरोफाइट जनरेशन है। तो वेयर इज गमीटोफाइट जनरेशन? गमीटोफाइट जनरेशन इस फ्लावर में यहां पर है। ये जो कार्पल है इसके अंदर ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या चीज है? ओव्यूल में ये फीमेल गमीटोफाइट यहां पर प्रेजेंट है। तो बताएं, क्या स्पोरोफाइट बड़ी जनरेशन है या गमीटोफाइट बड़ी जनरेशन है? स्पोरोफाइट इज लार्ज जनरेशन, गमीटोफाइट इज वेरी मच रिड्यूस्ड जनरेशन। इसी लेक्चर को कल भी हम कंटिन्यू करेंगे आगे। जितनी मैंने बातें समझाई हैं, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन भी अभी पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, इसमें मैं एक तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फीमेल पार्ट नहीं है। यस, ये मेल पार्ट है बेटा, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये बेटा ये मेल से रिलेटेड है, ठीक है। सर जो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाते हैं बेटा, वो जो है ना, वो जो ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है यहां से आगे ट्यूब सेल जो है ना ये वाला, इससे आगे पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब जो है वो पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन के बेटा ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये आगे डिवाइड होता है जिसमें ट्यूब न्यूक्लियस है। ये सेल्स को स्टिमुलेट करता जाता है और आगे पोलन ट्यूब बनती जाती है। ये मैं कल पोलन ट्यूब बनाऊंगा और पोलन ट्यूब के मुताबिक आपको डिटेल से बनाऊंगा। ये जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस से स्पर्म बनते हैं। जनरेटिव न्यूक्लियस से आगे क्या बनते हैं? इससे स्पर्म बन जाते हैं और इससे आगे पोलन ट्यूब बनना शुरू हो जाती है। बेटा मेल पार्ट देखें, जैसे फ्लावर का मेल पार्ट है बेटा, ये देखें यहां पर, ये बेटा जो कार्पल है ना, ये वाला कार्पल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये जो कार्पल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये जो स्टेमन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कार्पल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्टेमन फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सेल्स हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन। इधर सेल्स हैं ये वाले। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात? अगर आपने जी बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। इस ये मैंने इसका थोड़ा सा पोर्शन कल रहता है, थोड़ा सा पोर्शन है वो हम कल पहले डिस्कस करेंगे।
फिर उसको डिस्कस करने के बाद मैं आपको फिर बाकी जो टॉपिक हैं वो कल करवाऊंगा। बेटा ये स्पर्म्स जो हैं ये नॉन मोटाइल हैं, इसके एंजियोस्पर्म के स्पर्म जो हैं नॉन मोटाइल हैं, ये पोलन ट्यूब के जरिए जाते हैं, फ्लैजिला इनके ऊपर नहीं है। बेटा ट्यूब न्यूक्लियस ही सेल्स को स्टिमुलेट करता है और वो डिवाइड होते हैं ताकि पोलन ट्यूब बनती जाए। ट्यूब न्यूक्लियस ही गाइड कर रहा होता है स्पर्म को कि उन्होंने किस तरफ जाना है। जी ठीक है बेटा, पोलन ट्यूब में जो स्पर्म है वो नॉन मोटाइल है। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। जी बेटा, और किसी ने कोई बात पूछनी है तो क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लें, टाइम बस खत्म होने वाला है, 1 मिनट है बाकी। ठीक है बेटा, वेलकम। अगर आप यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ लिया करें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, उधर मैं बता दिया करूँगा। लेक्चर के दौरान आपके पास जो क्वेश्चन जेन में आते हैं उनको आप टिक कर लिया करें या किसी तरीके से। अच्छा बेटा, अभी मेरे पास सिलेबस नहीं है, 1 मिनट में बल्कि टाइम भी ख़त्म होने वाला है। मेरे पास सिलेबस नहीं है सामने, लेकिन इस मैं टॉपिक कल कर बता दूंगा इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक करने हैं। ठीक है, कल मैं टिक करवा दूंगा। ठीक है, बाकी टॉपिक्स भी करवा दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इसका रिमेनिंग पार्ट कल करवाऊंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।